बोलो यीशु मसीह के। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं आज? थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। नित्य वचन 18 अध्याय 16 वचन। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को सुने, अपने हाथों को दिखाएंगे? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक बार और पढ़ेंगे बदल। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। और बाइबल बताते हैं उसे बड़े लोगों के पास में पहुंचाती है। हालेलुया। तो आपका भेंट, आपका बोना, बाइबल बताती है आपके लिए मार्ग खोल देती है। आपका मार्ग बंद है, आपके आशीष से बंद है, आपकी चंगाई बंद है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका बोना आपके आशीष को खोलता है। आपके आशीष का खुलने का कारण क्या है? आपका बोना। और बाइबल के वचन में लिखा है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलता है। आपकी बीमारी नहीं जा रहा, आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो इलाज करा करा के, आप प्रभु के लिए बोलना सीखो, बंधन टूट जाएगा, बीमारी यूं ही चला जाएगा। आपके घर से कर्ज नहीं जा रहा है, कर्ज नहीं समाप्त हो रहा है। बहुत से लोग सर्विस वाले कर्ज से नहीं निकल रहे। उनका कारण क्या है? खुदा के राज्य के लिए बोना नहीं चाहते और नहीं बोते, इसलिए कर लोग घटी में। बहुत सारे परिवार आज क्यों प्रॉब्लम्स में, खास करके अपने फाइनेंस को लेकर के अपने कमी क्यों है कि आज परमेश्वर के लिए बो नहीं रहे, और जो बो रहे हैं वो ब्लेस हैं, रिच हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बताता है कि हम देंगे तो खुदा भी हमको देता है। लूका के पुस्तक 6 अध्याय 38 वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी मुट्ठी को बंद करने वाला विश्वासी ना बनो, मुट्ठी को खोलने वाला विश्वासी बनो, ताकि आप मुट्ठी खोलोगे स्वर्ग उधर से खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज अधिकांश मुट्ठी बंद है, आज मुट्ठी बंद है इसलिए कर ब्लेसिंग बंद है, मुट्ठी बंद है इसलिए कि चंगाई बंद है, मुट्ठी बंद है इसलिए करके बरकतें बंद है। लेकिन मुट्ठी खोलो, सारे आशीष खोलेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। खुदा ने लिखा दिया करो तो तुम्हें भी दिया, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोलो आमीन। पकड़ू की बारिश से मिल जाए शिफा सबको, सब बंधन खुल जाए, कर दे तो रिहा सबको।
यीशुआ 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 यीशुआ। और बाइबल बताती एक विधवा माँ चर्च में आई थी। कौन आई थी? विधवा माँ। और बहुत सारे लोग धनवान भी आए थे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोया परमेश्वर के राज्य के लिए। लेकिन बाइबल बताती है उस विधवा माँ ने अपनी घटी में से जो कुछ थी उसने निकाली और उसने भेंट के थैली में डाल दी। बाइबल बताती है बहुतों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उस बहन ने जो कुछ उसने दी रखी थी उसने वो डाल दिया। उसने नहीं कहा प्रभु मैं घर में जाऊंगी तो क्या खाऊंगी, प्रभु मैं बस किराया चढ़ के किधर से जाऊंगी। प्रभु ने उसके भेंट को देखा और बाइबल बताती बेटा खुदा ने कहा कि सबसे उत्तम भेंट उस बहन ने डाली। बोलते कि जो कुछ थी उसके पास उसने खुदा के लिए दी। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के राज्य में देना आपके आशीष के कारण है, आपके बरकत के कारण है, आपका ब्लेसिंग के कारण है, आपके देना आपके घर में छुटकारे के कारण है, आपका बोना आपकी बीमारी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अब बार बार डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो एक बंधन है, एक जुआ है जो आपको दुष्टात्मा बार बार बीमारी करता है, बार बार डॉक्टर के पास ले जाता है। लेकिन आप अपने राज के लिए, खुदा के राज के लिए आप बोते हो, उसी टाइम बंधन खत्म होता है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। उसी टाइम बीमारी जाती है, उसी टाइम हर एक जुआएं खत्म होता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या चाहते कि उनके बच्चे जैसे वो राजा है, जैसे वो धनवान है, वैसे उनके बच्चे धनवान रहे। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। एक वचन निकाले मेरे साथ। लूका का अध्याय 19 पहला वचन से आगे पढ़ेंगे हम लोग। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ हाँ। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। और वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। और वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। तो बाइबल बताती भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो नाटा था, बहुत छोटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। तब वो दौड़ करके एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से क्या करने वाला था, जाने वाला था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है जो चुंगी लेने वाला सरदार था वो बड़ा धनी था, उसके पास बहुत धन, आलीशान इंसान था। लेकिन यीशु मसीह जीवन में नहीं था। यीशु का नाम सुना था, यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। यीशु से कभी मुलाकात नहीं हुआ था। उसके पास सारा जीवन था, सब कुछ था,
बाइबल बताती है चुंगे लेने वाला था, सरदार था, टैक्स लेने वाला था। बाइबल बताती है यीशु मसीह को देखने के लिए उसने गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग में जाने वाला था। बाइबल बताती है बेटा यीशु मसीह उस जगह में पहुंचा जहां पर वो ऊपर पेड़ में चढ़ा था। बाइबल बताती है उसने उसके नाम लेकर बुलाता है, हे जक्कई झट उतरा मुझे तेरे घर। क्या बोलता है? मुझे तेरे घर, मुझे तेरे घर। बोलता है मुझे तेरे घर, बोलते जाना है। हालेलुया। क्या बोलता है बेटा? मुझे तेरे घर जाना है। हाँ आगे पढ़ेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो, और बाइबल बताती जब यीशु मसीह उस जगह में पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, और वो तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरे हैं। हालेलुया। क्या बोलता है? वो तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरे। बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, वो बड़ा धनवान था, वो चुंगे लेने वालों का सरदार था, ठेकेदार था। वो उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे, और उससे वो कमाई करके वो अपने जीवन में बड़े इंसान बन गया था, वो धनवान हो गया था। लेकिन वो जक्कई लोगों की दृष्टि में पापी था। अब ये हम नहीं बता पाएंगे कि उसने धन चोरी करके बनाया था, या लूट मार करके बनाया था, या ठगी के द्वारा उसने धन कमाया था, या किसी को लूट पाट करता था, या बैंक लूटता था, क्या करता था। बस इसको लोग जानते थे कि वो पापी इंसान था। लोग बोलता है जब यीशु मसीह उसके घर गया, बोलते वो तो पापी के घर चला गया। प्रभु को भी उसके घर जाना नहीं था, वो इतना गुनाहों से भरा है, और प्रभु को देखो कि प्रभु उस पापी के घर चला गया। बोलते कि उसके बारे में सारे मोहल्ले जानते हैं, पूरे गांव फेमस है वो गांव का। बोलते कि उसको सब लोग जानते हैं, और प्रभु उसके घर चला गया। बोलते कि प्रभु को जाना नहीं था। प्रभु भी उसको जानता है कि सच में पापी है तो नहीं जाता। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना बेटा। जक्कई अपने घर ले गया प्रभु जी को, बढ़िया अपने बिस्तर लगाया, और बिस्तर लगा करके उनको बैठाया, स्वागत किया। उनके लिए बढ़िया पकवान लेकर आए, उनको खिलाएं। प्रभु जी के पास बैठ करके प्रभु जी को बढ़िया बिठा करके उनका स्वागत किया। बाइबल बताती है कुछ नाश्ते के बाद, कुछ चाय के बाद, कुछ ड्रिंक्स जूस के बाद प्रभु जी को सामने खड़े होकर बोलता है कि प्रभु बिना बताए, यीशु मसीह ने उसको ये नहीं पूछा कि तू पापी है। हाँ, यीशु मसीह ने पूछा क्या लिखा है ऐसा कि तू पापी है? लेकिन यीशु मसीह के बिना बताए वो हाथ जोड़ता है और प्रभु के पास में बोलता है कि प्रभु मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया, उसे चौगुना क्या करना चाहता हूं, उसे फिर देना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु जी के पास अपना हाथ जोड़ लेता है और बोलता है कि प्रभु मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है, तो आज मैं आपके सामने स्वीकार करता अपनी गलतियों को। हाँ, मैं मानता हूं प्रभु कि मैं एक पापी हूं। बोलते कि प्रभु मुझे माफ कर दे। क्या बोलते हैं नीचे बदल?
जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से बोला, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति हे कंगालों को प्रभु देता हूं, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, और यदि किसी से कुछ भी और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके लिया है तो अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। बाकी रूह की बारिश से मिल जाए सिपाही सबको, सब बंधन खुल जाए, कर दे तू रिहा सबको। यीशुआ 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 ओ यीशुआ 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 यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा, यीशु राजा तू जल्दी आजा। बाइबल बताती है बेटा, यीशु मसीह के नाम सुना था, यीशु से कभी मिला नहीं था, फिर भी जक्कई के दिल में यीशु के प्रति प्यार आ गया था। हालेलुया। यीशु को कभी देखा नहीं था, फिर भी यीशु के प्रति प्यार था कि मैं उसको देखूं कि वो कौन है, कि मैं देखूं उसे कि वो कौन है। आज भी खुदा के दासों से मिलने के लिए बहुत सारे लोग अंदर से दिल से ये रहता है कि मैं उस दास से मिलूं, मैं उस सेवक से मिलूं। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। इस 9 तारीख की मीटिंग में एक उड़ीसा से भाई आए थे, गाड़ी से आए थे, और वो मिलना चाहता था कि मैं कौन हूँ, छत्तीसगढ़ में एक सेवक। वो फोन से संपर्क करता आया, और 6:30 पौने 7 बजे वो हमारे चर्च में वो एंट्री दिया। दोपहर के निकला था 1 बजे का, उड़ीसा से बाइक से आया। उसके दिल में था कि मैं प्रभु के दास से मैं मिलूं। उसके अंदर एक जिज्ञासा था कि प्रभु के दास से मैं मिलूं। उसके अंदर एक भूख था कि मैं प्रभु के दास से मिलूं। उसके अंदर एक बड़ा प्रेम था कि मैं प्रभु के दास से मैं मिलूं। और जक्कई के अंदर क्या था कि मैं प्रभु को देखूं, प्रभु को मिलूं कि वो कौन सा है। सुना जरूर था उसके नाम से वो, लेकिन मिला कभी नहीं था। जब मिला तो उसने अपने प्यार का पूरा जाहिर किया कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। और फिर प्रभु के पास में प्रभु ने कुछ नहीं बताया कि तुम्हारा जीवन ऐसा है, तुम्हारा जीवन वैसा है। यीशु के सामने आने के बाद उसने सारी की सारी बातें क्लियर कर देता है। बोलते कि प्रभु मैं एक गुनाहगार हूं, बोलते कि मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। इससे कंफर्म होता है कि रियली में वो किसी का उसने लिया है, रियली में उसने अपने जीवन में गुनाह किया है, किसी को लूटा पाटा है, किसी को ठगा है। ये बात कंफर्म करता है कि किसी से ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देना चाहता। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है इस बात को यीशु मसीह ने सुना, बड़े ध्यान से सुन रहा था। बहुत लंबे टाइम से जक्कई बात कर रहा है प्रभु के सामने खड़े होकर। यीशु मसीह सुन रहा है उनके सोफे में बैठकर। जक्कई साहब खड़ा है,
जक्कई के बड़े ध्यान से यीशु मसीह उनकी आवाजों को सुन रहा था। सुनने के बाद जब उनकी बात पूरा हुआ जक्कई साहब का, जब सारी बातें कह चुके थे, प्रभु मैं गुनहगार हूं और अन्याय हो भी गया है या हुआ है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, उसे चौगुना कंगालों को बांट देना चाहता हूं, लोगों को बांट देना चाहता हूं। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने एक वर्ड बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्या बोला उसने? आज इस जीवन में बोला उद्धार आया है। हालेलुया। प्रभु को जानने में उद्धार है। प्रभु को जानने में क्या है? उद्धार है। प्रभु को जीवन देने में उद्धार है। फर्स्ट टाइम मिला था जक्कई यीशु से और मिलकर यीशु से बातें किया और अपना जीवन यीशु को दे दिया। हालेलुया। आपके जीवन के लिए बरकत खुलती कब है? जब आप अपने जीवन प्रभु को देते हैं। आपकी क्षमा कब होता है? जब अपना जीवन प्रभु को देते हैं। आपकी छुटकारा कब होता है? जब आप प्रभु को समर्पित होते हैं। आपके दरवाजा खुलती कब है? जब आप प्रभु को समर्पित होते हैं। जब आप बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को मैं आपके हाथों में देता हूं। जब आप अपने जीवन को खुदा के चरणों में लाते हैं, खुदा उसे स्वीकार करता है। बोलो आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। यस, जो कोई प्रभु का नाम लेंगे वो उद्धार पाएंगे धरती में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु है। मनुष्य के पापों को क्षमा करने वाला प्रभु, मनुष्य के लिए अपने प्राण को निछावर करने वाला प्रभु, मनुष्य प्राणी के लिए अपना लहू बहाने वाला प्रभु, मनुष्य के लिए अपना जान देकर मरकर मुर्दों से जी उठने वाला प्रभु आज सारे मानव जाति को वो प्यार करता है। सारे मानव जाति को चाहते कि वो मेरे पास आए। प्रभु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मतलब कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ सहज है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज पूरे पृथ्वी को प्रभु अपने पास बुलाना चाहते हैं। आज पूरे पृथ्वी के लोगों की जिंदगी को प्रभु एक बदलाव के देखना चाहता है। आज पृथ्वी में हर एक प्राणियों को बचाना चाहता है। आज पृथ्वी के हर परिवार को प्रभु प्यार करता है। हालेलुया। हर एक श्रापों से, गरीबी से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, हर कर्ज से, हर दबे हुए चीजों से प्रभु निकालना चाहते हैं। यदि हम प्रभु की सुनेंगे तो निश्चय उद्धार आएगा। बोलो आमीन। हम प्रभु की सुनेंगे तो निश्चय उद्धार आएगा। प्रभु ने कहा आज इस घर में क्या है? 10 वचन पढ़ेंगे। पाक रूह की बारिश से मिल जाए सिपाही सबको। हाँ हाँ, नौ पढ़ दीजिए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्योंकि इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका क्या करने के लिए आए? उद्धार करने के लिए आए। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर उद्धार करने के लिए आए। वो खोए हुओं को ढूंढ रहा है,
वो भटकियों को अपने पास लेना चाहता है। बाइबल तो बताती है ऐसे नबी की सारे इंसान, सारे प्राणी भेड़ों के समान हम सब क्या थे, भटके हुए थे। हम सबों ने यहोवा के मार्ग लिया और उसने हमारे अधर्म का बोझ अपने ऊपर में ले लिया। आज अधिकांश देश के प्राणी खोए हैं, अपने सृष्टिकर्ता से, अपने बनाने वाला, अपने रचने वाला पिता से दूर हैं। यदि समझ जाए कि मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा रचने वाला कौन है, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका जीवन का निछार हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही। उसने लिखा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही, मेरे बिना कोई स्वर्ग के पिता के पास में नहीं पहुंच सकता। आज देश अपने पिता से दूर है, अपने प्रभु से दूर है, अपने खुदा से दूर हैं। दूर कहां से हुए? अदन की वाटिका से। कहां से दूर हुए? अदन की वाटिका। अदन की वाटिका में क्या हुआ? अदन की वाटिका में जिस काम को परमेश्वर ने मना किया था, उसी काम को परमेश्वर के सामने किया। जिस आज्ञा को खुदा ने उन्हें दिया था, उसी आज्ञा को उसने तोड़ा। आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। बोलो, आज्ञा तोड़ना ही पाप है। और आदम और हव्वा क्या किया? अदन की वाटिका में आज्ञा को तोड़ा। जिस फल के विषय में परमेश्वर ने बोला था कि ना खाना, उसी को खाया, अपने पति को भी खिलाया। और बाइबल बताती है उसने आज्ञा तोड़ने के कारण अपने जीवन में पाप को लेकर आया, अपने जीवन में श्राप को लेकर आया, अपने जीवन में बीमारी को लेकर आया, अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को लेकर आया। उसका कारण क्या था? आज्ञा को तोड़ना। ऑलरेडी खुदा ने मना कर दिया था उसके फल को तुम ना खाना, लेकिन उनके बात को अनदेखा कर दिया। और बाइबल बताती है कि हव्वा ने फल को तोड़ी और खाई और अपने पति को भी खिला दिया। आज देश में आज प्रॉब्लम आया तो आया कहां? आज देश में कलेश आया तो आया कहां से? आज देश में निराशा आया तो आया कहां से? आज देश में संकट आया तो आया कहां से? आज देश में बीमारी आया तो आया कहां से? पहले कोई बीमारी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई निराशा, कोई आंसू और कोई कष्ट, कोई बोझ नहीं था। फल को तोड़ा और खाया, उसी दिन से उनके लिए ऊंट कटार उग गई। और परमेश्वर ने भी कहा कि ये ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष को भी जाकर के तोड़ ले और खाए और ये अनंत काल के लिए ना मरे। इसलिए करके क्या किया कि उसके अदन की वाटिका से इनको बाहर किया जाए। और बाइबल बताती है आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर किया गया और उनके लिए धरती पर एक ज्वाला में तलवार नियुक्त कर दिया गया कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा। इंसान जो कर्म करेगा उनका फल उनको मिलेगा। ऐसा करके आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर ने एक ऑर्डर दे दिया और वही पाप आज देश पर फैलता गया। अपने सृष्टिकर्ता से लोग दूर हो गए। लेकिन आज सृष्टिकर्ता पिता अपने बच्चों से प्यार करता है। सृष्टिकर्ता पिता अपने बच्चों को अपने करीब बुलाना चाहता है। बाइबल तो बताती है कि नूह के दिनों तक पाप भारी रूप से बना रहा धरती में। और परमेश्वर ने देखा तो उन दिनों में केवल नूह के परिवार को धर्मी पाया और बाकी सब के सब उसके लेखे में पापी बन गए। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस देश को सत्यानाश कर दूंगा, इस देश को उजाड़ दूंगा। और एक प्लानिंग किया नूह के
परिवार से बात किया, नूह से बात किया, बोलता कि एक बहुत बड़ा जहाज बना लें। बोलता कि उसमें अपने परिवार को रख, जितना आना चाहता है रह, क्योंकि मैं कुछ दिन के बीतने के बाद इस देश में जल प्रलय करूंगा और इस देश को मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि मेरे सामने एक सवाल आया है कि मैं देश को नाश कर दूंगा, क्योंकि देश में पाप पूरी रीति से बढ़ गया है। हाँ परमेश्वर के लोगों, बड़े ध्यान से सुनना। और कुछ देर के बाद बाइबल बताती कि जैसे नूह को परमेश्वर ने बात किया था, वैसे ही परमेश्वर बारिश को चालू कर दिया, जैसे जहाज बनने के बाद। और जैसे जहाज बना, उसमें बाइबल बताती है नूह के घराने समेत 8 लोग ही चढ़े। उसमें जीव जंतु पशु पक्षी जो चढ़े, लेकिन नूह के 8 ही लोग चढ़े। और जब बारिश इतना बढ़ गया तो वो नूह का जहाज ऊपर में तैरने लग गया। पूरा देश तहस नहस हो गया, बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, बड़े बड़े नदी नाला डूब गया, इमारतें डूब गया, सब के सब प्राणी इस धरती में चट हो गया। ये खुदा का क्रोध था, ये खुदा का एक बहुत बड़ा अंदर से इंसान के लिए आक्रोश था। और जब ये बातें हुआ, उसके बाद में खुदा ने एक बात ठान लिया कि मैं अब पृथ्वी को नाश, क्या बोला, नहीं करूंगा। उसने एक वाचा बांधा, एक निशानी दिया। इसका क्या निशानी होगा? एक तीर कमान का। उसने कहा कि जब इस चीज को देखो तो मेरी वाचा याद करना कि मैं आज के बाद पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। एक धनुष उड़ता है, देखो ऐसे करके, इंद्रधनुष बोलते हैं, कलर कलर का, हरा नीला पीला, ऐसे करके बरसात के दिन में उगता है, ऐसे करके, ऐसे करके इधर उगेगा तो इधर उगेगा, कोई भी दिशा में उगता है। ये परमेश्वर का एक निशानी है, उसके मुंह से बोले हुए निशानी, कि बोलता है कि आज के बाद मैं धरती को नाश नहीं करूंगा। फिर भी लोग खुदा की दृष्टि में पापी बनते रहे, गुनाहगार हो गए। जब ये दूसरी बार जब देश फिर से उस जीवित परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहा, जिसने हमें बनाया है, रचा है, तो उसने एक योजना बना के मैं स्वयं धरती पर आऊंगा। क्या कहा उसने? मैं स्वयं धरती पर आऊंगा। और बाइबल बताती है एक प्लानिंग बना कि मैं कुंवारी के गर्भ में आऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। क्या बोला? मैं कुंवारी के गर्भ में आऊंगा। स्वर्गदूतों को उसने भेजा, कुंवारी को संदेश दिया, तू गोती होगी। वो कुंवारी मरियम बहन इस बात को देखकर चौंकी, ये कौन सा अभिवादन है? हाँ, मैं तो कभी किसी पुरुष का मुख तक नहीं देखी, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत ने बोला, नहीं, ये तो खुदा की ओर से है, ये खुदा की योजना है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस कुंवारी के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा भेज दिया। और बाइबल बताती बेटा कि कुछ दिन के बाद यीशु धरती पर आ गया और उसने लिखा कि वहां एक पुत्र जन्म होगा, उसका नाम यीशु होगा। वो लोगों के पापों से क्या करेगा? बोलो उद्धार करेगा। हालेलुया। आज वो यीशु मसीह धरती में आया था, मनुष्य बनकर धरती में चला फिरा। उसने अपने परिवार के बीच में रहा। वो बढ़ाई के घर के बेटा था, एक गरीब घर में पैदा हुआ। उसने महलों को नहीं चुना। जब उसने पैदा हुआ तो उसकी माँ कहां पर पैदा हुई मालूम है? चरनी में। चरनी किसको बोलते हैं? कोठे पर। कोठे में कौन रहते हैं? गैया बछड़े।
जहां पर बहुत सारे गंदे रहते हैं। चाहता तो राजा का बेटा राजा के घर में महल में पैदा हो सकता था, लेकिन राजा के घर को उसने नहीं चुना। उसने गरीब के घर को चुना, उसने कूड़े कचरा को चुना, उसने गलत गंदगी जगह को चुना, ताकि लोग समझे कि मैं उस पिता का बेटा हूं। और एक गरीब घर में पैदा होकर उसने पला बढ़ा। बाइबल बताती है उसका बाप का नाम यूसुफ था। यूसुफ एक कारपेंटर था, बड़ाई था। उसके बाप के साथ 30 साल तक वो सेवा किया। बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने बाप के साथ आज्ञाकारिता में था। उनके बाप जहां ले जाता वहां जाता था, जो भी काम सौंप दिया उसको करता था। यीशु मसीह कभी भी अपने जीवन में अपने माता पिता के अगेंस्ट में काम नहीं किया। जब 30 साल की उम्र में हुआ तो बाइबल बताती है उसने अपने सेवकाई को चालू किया, और केवल उसने 3.5 साल इस धरती में अपनी सेवा को दिया। और 3.5 साल में उसके सेवकाई में अंधे देखा, लंगड़े चला, बहरा सुना, गूंगा बोला, दुष्टात्मा निकाला गया और मुर्दों में जान आ गया। आज वही प्रभु यीशु मसीह धरती में रहा, और वही प्रभु से जक्कई मुलाकात हो गया। जक्कई सुना था केवल नाम कि वो कौन है, ठुंगी लेने वाला। जानता था कि यीशु मसीह ऐसा है कि लोगों को जीवन देता है, लोग बंधन से छूटते हैं, बीमारी से चंगाई पाते हैं, दुष्टात्मा निकाला जाता है, मुर्दे जीते हैं। जक्कई बहुत सारे बातें यीशु मसीह से सुना होगा, यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मुलाकात किसी से कभी नहीं हुआ। अचानक मिला तो भीड़ था, और मिला तो भीड़ के कारण मिल नहीं पाया। उसने गुलर के पेड़ चढ़ गया, और क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब उस पेड़ के पास गया तो यीशु मसीह खुद जक्कई को पुकार कर बोलता है, जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर जाना है। बोलो हालेलुया। स्वयं यीशु मसीह उसके नाम को पुकारता है, बोलता है कि जक्कई मुझे तेरे घर जाना है। उसके नाम से उनका स्वाप्त हो गया होगा। प्रभु मेरे नाम जानता है, प्रभु मेरे नाम जानता है। मैं तो कभी प्रभु को मिला नहीं था, लेकिन मेरे नाम कैसे जानता है? मैंने तो कभी प्रभु को जाना नहीं, लेकिन प्रभु कैसे जानता है मुझे? मेरे नाम कैसे सुना? किसने बता दिया होगा मेरा नाम? वो तो कोसों दूर का है। सुनने में आता था कि वो बहुत दूर के, लेकिन वो कैसे मेरे नाम को जानता है? जिस खुदा ने हमको बनाया, हमारा नाम नहीं, हमारा जीवन कुंडली भी जानता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या जानता है बेटा? हमारा जीवन कुंडली को भी क्या करते हैं? हमारा प्रभु जानता है। सब कुछ यीशु मसीह जानता है। हमारे जीवन के हर एक स्थिति को जानता है प्रभु। हमारे उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा लेटना, हमारा खाना, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा लेन, हमारा देन, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा हिस्ट्री, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना, सब कुछ प्रभु जानता है। उसको बताएं या ना बताएं, लेकिन प्रभु सब कुछ जानता है। आप अपने बारे में मत बताओ, लेकिन प्रभु आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। आप अपने हालातों को मत बताओ, अपने परिस्थिति को मत बताओ, लेकिन प्रभु आपके हालात और परिस्थिति को जानता है। आप उसको बताओ या ना बताओ, लेकिन आपके फैमिली के बारे में प्रभु जानता है। बस उसको जानने के लिए उसके करीब आना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के पास आने से वो भी हमारे पास आ जाएगा।
उसने कहा तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। उसको जानने के लिए उसके करीब आना पड़ेगा। जैसे जक्कई आ गया था उसके करीब, नहीं देख पाया इसलिए जुगलर पर चढ़ गया, लेकिन इस समय से उनको खुद बुलाकर अपने पास ले गया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती बेटा, यीशु मसीह इंसान को जीवन देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। क्या देना चाहते हैं बेटा? जीवन देना चाहता है इंसान को। लोग तो कह रहे थे कि जक्कई पापी है, लोग तो कह रहे थे जक्कई पापी है। आपको क्या लगता है कि जो पापी कह रहे थे क्या वो पापी नहीं थे? एक स्त्री जो बेविचार में पकड़ी गई, बाइबल बताती है उसे यीशु के पास में दौड़ाते लेकर आया, और यीशु मसीह के पास में लेकर आया। यीशु मसीह भूमि पर बैठा था और लोग बोलने लग गए कि प्रभु यह स्त्री गलत कामों में पकड़ी गई है, व्यभिचार में पकड़ी गई है, और मूसा के पुस्तक में लिखा है कि ऐसों को क्या करना चाहिए? पत्थरवा करके मार देना चाहिए। तो इसके विषय में क्या बोलता है बता? सब लोग बड़े बड़े पत्थर रखा था, एक बार बोल देता प्रभु मार दो इसको, ऐसे पापनी को मार डालो, हाँ ऐसे बेविचारनी को मार डालो। एक बार प्रभु इशारा कर देता तो मैं तो बोलता हूं कि सारे के सारे पत्थर उसके माथे पर गिर गया होता, तत्काल प्राण छोड़ देती वो बहन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को सुनता रहा, सोचता रहा, वो धरती को लिखता रहा, उन पापियों का नाम लिख रहा था। वो उंगली में ऐसे लिख रहा था ना, वो उन पापियों का नाम को लिख रहा था जो आए थे उनको दौड़ाते हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा कि तुम में से कोई निष्पाप हो, कोई धरती में गलत काम ना किया हो, वही इस पत्थर से उठाकर उसको पहले मारे। इस बात को सुनकर बाइबल बताती है सब के सब वहां से चले गए। सब लोगों के मुंह उतर गया क्योंकि सब लोग पापी थे, सब लोग गुनाहगार थे, अपने जीवन में सब पापी अपराधी थे। और जब वो गलती से पकड़ी गई तो उनको दौड़ाते लाया गया यीशु मसीह को परखने के लिए। बाइबल बताती है सब के सब यीशु के आवाज को सुनकर निकल पड़े। वहां पर बच गया केवल स्त्री। यीशु मसीह लिखता ही रहा धरती में उंगली के द्वारा। बेटा उसने सर को ऊंचा किया और देखा तो कोई नहीं था, चला गया था केवल उसके सामने ओनली उस बहन के सिवा। उस बहन को प्रभु यीशु मसीह पूछता है, हे नारी वो सब कहां गई? बोलता किसी ने तुम पर पत्थर नहीं मारा? बोलता कि हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु मसीह बोलता है जा मैं भी तुझे क्षमा करती हूं। बोलता कि फिर से पाप न करना। बोलते कि जा मेरे तरफ से भी क्षमा है। और वो बहन वहां से चली गई। बाइबल बताती है बेटा इस धरती में सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से क्या है रहित हैं, दूर हैं। आदम और हव्वा हमारे आत्मिक आदि माता पिता हैं। उन्होंने पाप किया, उसने फल तोड़ा, हमारे जीवन पापी हुआ। आदम और हव्वा के द्वारा पाप आया और धरती में पूरे पाप फैल गया। आज कोई भी धरती में जो स्त्री से पैदा हुआ है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो नहीं कह सकता कि मैंने कोई गलत नहीं किया। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, यूहन्ना पहला यूहन्ना के पत्री
पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और 8 और 9 वचन पढ़ेंगे मेरे साथ। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सुनो क्या बोलता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो बाइबल बताती बेटा, एक भी व्यक्ति इस धरती में अपने आप को कोई भी साबित करके बता दे कि हमारे जीवन के अंदर में कोई भी गलत काम नहीं हुआ है, प्रभु बोलता है कि मैं उसे मान लूंगा। उन तमाम बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आया था उस बहनों को मारने के लिए। उस बहन को एक इशारा में प्रभु यीशु मसीह के उसकी माथा तोड़ देता, उनके शरीर में कोई हड्डियां नहीं रखता, इतनी पत्थर मारता उनको। इतनी जबरदस्त उसके अंदर में आक्रोश था कि हम एक बार प्रभु बोल देगा। पहले तो प्रभु को परखने के लिए आया था कि ये जवाब क्या देता है, प्रभु क्या जवाब देता है। एक बार बोलता प्रभु को, प्रभु मारो इसे। जैसे स्तिफनुस को मारा पत्थरवा करके, वैसे उसको मार करके ढेर कर देता। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन यीशु को मालूम है कि धरती में एक भी पापी नहीं, धर्मी नहीं, सब पापी और अपराधी लोग हैं, सब गुनाहगार लोग हैं। प्रभु को मालूम है कि ये जो दौड़ाते आए ना, इनके ऊपर में दोष लगा रहे हैं, ये भी पापी हैं। प्रभु को मालूम था कि मैं इसे माफ करूंगा तो जीवन मिलेगा। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु पापियों से नफरत करता है या पाप से? किससे ब्रदर? पापियों से प्यार करता लेकिन पाप से नफरत करता। प्रभु पापियों से नफरत नहीं करता, प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं तो हम अपने आप को झूठा साबित करते हैं, गलत हैं हम। यदि हम अपने पापों को मान लें तो पिता हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह पापियों से नफरत नहीं करता परंतु पाप से नफरत करता है। यदि हम उसको स्वीकार कर लेना जी, बहुत बार अपने आप को बचाने के लिए हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। माता पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने, अपने समाज के सामने, हाँ, क्योंकि बेइज्जती होगी अपने गलतियों को स्वीकार करेंगे तो। घर में भी कई बार ऐसा होता है कि गलती किए रहते लेकिन गलती स्वीकार नहीं कर रहे। माता पिता बोले जा रहे हैं, किसने उठाए हम रहते लेकिन उनको स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि जान जाएंगे तो गलत होगा। लेकिन यदि उसको मान लेंगे तो हमारी क्षमा हो जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि जो मानता है और छोड़ देता है उस पर क्या की जाती है? दया की जाती है। नीति वचन 28:13 में लिखा है, पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी।
देखो, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। मानना अलग बात है, छोड़ना अलग बात है। बहुत बार मानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। सुनो मुझे ध्यान से, बहुत बार मानते हैं परंतु छोड़ते नहीं है। मान लेंगे प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं गलती कर लिया, लेकिन मानने से क्या क्षमा हो सकता है? मानने से क्या होगा? क्षमा। मानकर उसे छोड़ना पड़ेगा। मानकर क्या करना पड़ेगा बेटा? छोड़ना पड़ेगा। मान लिए लेकिन छोड़ नहीं रहे। जब खुदा की आत्मा चर्च में झिंझोड़ता है, खुदा की आत्मा जब स्पर्श करता है तो हम मान लेते हैं कि प्रभु आज के बाद अब घर में जाके फोन नहीं लगाऊंगी, हाँ आज के बाद उससे बात नहीं करूंगी, आज से बात नहीं करूंगा। क्या कर लिए? मान ली, लेकिन घर में फिर से जाके फोन लगा रहे। क्या है ये? मान लिया लेकिन उसने छोड़ा नहीं। मानना और छोड़ना अलग बात है। यदि आप मान लिए हो कि प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, मैं गुनहगार हूं, प्रभु एक पापी हूं, तो उसे क्या करना है? अपन को छोड़ देना, ब्लैक लिस्ट मारो। क्या करना है? ब्लैक लिस्ट। यदि आप नहीं छोड़ रहे हैं, मान तो लिए लेकिन आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या आपने माना उस चीज को? आपने तो फिर उठा लिया कल जी, उसको छोड़ दिए थे अभी, लेकिन फिर से कर क्या कर लिए? उठा ली। मैंने अपने जीवन में बहुत बार छोड़ना चाहा, मंजन घिसना। उस समय जब मैं खुदा में आया, मेरी पत्नी डब्बा को फेंक देती थी उधर, चल उधर, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप डाकू घिसते होते। मैं उसको ढूंढता था, किधर फेंक दिया यार। मैं उस समय शुरुआत में प्रभु को जाना था, पहचाना। बहुत से लोग जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं। मैं जानता था, खाली पहचान नहीं आया था। जिससे लोग मानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। उसी प्रकार मैं प्रभु को जानता था, पहचानता नहीं था। मुझे लगता था कि सब चलेगा प्रभु। बहुत बार वादा करता था कि प्रभु मैं नहीं घिसूंगा, लेकिन फिर उसी में जाके डूब जाता था। फिर वही लालसा मेरे जीवन में काम करता था। रात में किसी चाची को जगाता था, चाची उठो ना, मुझे गुड़ाकू दे दो, मुझे थोड़ा सा मंजन दे दो। और घीसता था तो मुझे आनंद आता था, शांति आती थी मेरे अंदर में, एक अच्छा नींद आता था। और फिर मैं आराम से जाकर अपने बिस्तर में सो जाता था। फिर अंदर में पीड़ा होता था कि तू तो प्रभु के सामने माफी मांग लिया है, फिर से उस काम को किया है, तुझे ऐसा करना नहीं था। अंदर से एक आवाज आता था कि तुझे ऐसा करना नहीं था, लेकिन तू फिर से कर दिया। फिर चर्च आते थे, फिर वचन सुनते थे, फिर प्रभु को बोलते एक बार प्रभु और माफ कर दे, इस बार तो पूरा छोड़ दूंगा। और कुछ दिन तक बढ़िया जाता है, एक सप्ताह तक। लेकिन जब ज्यादा व्याकुल हो गया तो फिर से एक घिसन मार। ऐसा करके, लेकिन एक दिन इस पाप से मैं दुखी हो गया, इस चीज से मैं दुखी हो गया। मैंने पवित्र आत्मा से कहा कि पवित्र आत्मा, मैं इस चीज को नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन प्रभु तुम मुझे छुड़ा सकता है। प्लीज प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाइए। क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जैसे घर में घिस रहा था, वैसे एक विश्वासी आ गया मेरे घर।
बोलता कि राजेश कहाँ हो, मुझे देख लिया, मैं छिप गया। जैसे आदम हव्वा, परमेश्वर आया ना आदम के वाटिके में, तो क्या हो गया, छिप गया। उसकी आवाज सुन के छिप गया। मैं उसको देखा, छिप गया अंदर, फिर अंदर घिस के आया मैं। उतना दिन से पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर को छुआ। मैंने पवित्र आत्मा मुझे माफ कर, मेरे अंदर आ प्रभु, मैं छोड़ सकूं इस पाप को। मेरे दिल में आ प्रभु कि मैं छोड़ सकूं उस नशा को। मेरे हार्ट के अंदर आ प्रभु कि मैं उसे निकाल सकूं अपनी जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए। प्रभु मुझ में कोई शक्ति नहीं है प्रभु। पौलुस लिखता है कि मैं जिस काम को नहीं करना चाहता वही करता हूं, और जिस काम की इच्छा नहीं करता उसको करता हूं, और जिस काम की इच्छा करता हूं वो तो मेरे जीवन से हो नहीं पाता। बहुत बार ऐसा होता है बेटा, हम जिसकी इच्छा करते हैं वो चीज तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिसकी इच्छा नहीं करते हैं वही चीज हमारे जीवन में हो जाता है। पौलुस बोलता है, उस वचन को निकालो, मेरे साथ पढ़ो। पहला कुरिन्थी 7 रोमी की पुस्तक 7 अध्याय 7 का 17 से पढ़ो, 18 से। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ता। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, और पौलुस कहता है कि क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूँ। हाँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, जो पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। पौलुस लिखता है, बेटा जिस भले काम की मैं इच्छा करता हूं वो चीज को तो मैं कर नहीं पाता, लेकिन जिस बुरे काम की इच्छा नहीं करता उसी चीज को मैं करता हूं। और मेरे अंदर एक इच्छा था कि प्रभु इस चीज को नहीं करूं, और उसी चीज को मैं करता था। मैं छोड़ दूं प्रभु, इच्छा तो था कि मैं छोड़ दूं प्रभु,
मैं इस नशा को छोड़ दो प्रभु, इस नशा को मैं कभी हाथ ना लगाऊं प्रभु, लेकिन मैं उसी काम को करता था। इच्छा तो बड़ा था कि मैं इस चीज को छोड़ दूं आप, लेकिन पौलुस कहता है कि जब ऐसा हो रहा है तो सोचो कि वो करने वाला तुम नहीं हो, बोलते तुम्हारे अंदर बैठे क्या है, पाप है। हालेलुया। हमारे अंदर बैठे पाप हमको मजबूर करता है करने के लिए, बेबस करता है, हमारी आत्मा को बेबस करता है, हमारे प्राण को बेबस करता है कि तू कर, तू कर, तू कर। हमारे अंदर आत्मा बोलता है कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो पाप अंदर बैठा है, वो करता है कि नहीं तू कर। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर क्या चाहता है कि जिस प्रकार जक्कई का जीवन बदला, जक्कई ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार कर लिया, बोलता कि प्रभु मैंने किसी भी प्रकार के किसी का अन्याय करके कुछ भी ले लिया तो उसे 4 गुना क्या कर देता हूं, फेर देता हूं। ये क्या है? ये आत्मसमर्पण। ये क्या है? आत्मसमर्पण। प्रभु यीशु मसीह जी के पास में जक्कई साहब क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करता है, अपने सारे जीवन को प्रभु के पास में ले आना, अपने सारा जीवन को प्रभु में समर्पित कर देना, अपने सारा जीवन को प्रभु के चरणों में ओंडेल देना। उठ जाना है, उठ जाना है, ये सुना सिर्फ दुल्हन, उठ जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह धरती में पापियों को बचाने के लिए आया था। एक बार क्या करने के लिए आया था? पापियों को बचाने के लिए आया था। अब आएगा तो किस लिए आएगा मालूम है? धर्मियों के लिए आएगा, पापियों के लिए नहीं आया। पापी के लिए आ चुका है, समझ गए ना? अब किसके लिए आएगा? धर्मियों के लिए। इसलिए करते पाप से छूटना है। प्रभु यीशु मसीह बादलों से आने वाला है, और हम जब पाप में रहेंगे तो पापी लोग छूट जाएंगे और धर्मी लोग उठ जाएंगे। रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो पाप में रहेगा, वो छूट जाएगा, लेकिन रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह में मन फिराए लोग उठ जाएगा, खुदा उसको उठा लेगा। मन्ना फिराए हुए लोग फिर तो नरक में रोते रहेंगे। यस कि नो? मन्ना फिराए हुए लोग वो तो नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक संभाला हो, संतोष उमड़ा, संतोष उमड़ा, संतोष उमड़ घेरा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ घेरा। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह धरती में मनुष्य के लिए आया तो 2024 साल पहले हम पापियों के लिए। और आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं बाप देखकर मन फिरा लूंगा, तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है 10 कुंवारी के बारे में? कितने बुद्धिमान थे, कितने मूर्ख थे। यस बोलो बोलो, वहीं से बोलो, बिना माइक के बोलो। आप तो स्पेशल हो, इधर बोलने दो ना, आप बोलो। भाई साहब ने सही बोला कि गलत बोला? आप बोलो, बोलो बोलो। सही बोला
किसने बोला? सही बोला, सही बोला। ताली बजा भाई के लिए। क्या था? 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी। बाइबल में लिखा है मूर्ख ने तो अपने कुप्पी ली लेकिन उसमें तेल नहीं ली, लेकिन समझदारों ने, बुद्धिमानों ने क्या किया? कुप्पी लिया, उसके साथ में तेल भी लिया। और जो मूर्ख लोग थे, जो कुप्पी में था, जब तक था तब तक दिया जला, और उसके बाद क्या हो गया जी? लोप होने लग गया। अब जो कुप्पी में तेल भी लिया था उसके पास में आकर बोलता कि ऐसा करो कि थोड़ा सा हमको भी दे भाई। वो लोग क्या है, सीधा ऑर्डर देता है, नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, अभी दूल्हे राजा आने में ट्रेन में, हाँ हमारा भूज जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे आधी रात को। ऐसा करो तुम जाओ बेचने वाले के पास में ले आओ। और वो मूर्ख लोग, हाँ उसने कहा सही बोल रहे हैं, अपन लोग चलते हैं दुकान, हमारा भी थोड़ा देर के बाद में दिया बुझ जाएगा तो कैसा करेंगे, ये तो देने वाला नहीं भैया, इन लोग आए साथ में, हाँ लेकिन अपन लोग क्या करेंगे, जाकर दुकान से ले लेंगे। और उन लोग दुकान में गया, वैसे ही दूल्हे राजा आ गया, धड़धड़ाते 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 बाजा गाजा के साथ में आ गया। दूल्हा राजा यीशु मसीह का आगमन हो गया। बाइबल बताती है जो जाग रहे थे, जो तैयार थे, कुप्पी में तेल लिए, वे दूल्हे के आगमन में क्या हुए? शामिल हो गए। बाकी गेट गिरा दिया गया। उधर से फिर कुछ टाइम के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद में, अब रात को कौन खोलेगा भाई? एक दुकान जाते थे, दूसरा दुकान, दूसरा के बाद तीसरा दुकान, तीसरा से चौथा दुकान, कोई नहीं दे रहा तेल उसको। हाँ रात को कौन देगा जी उतने रात को? हाँ सोए में कोई उठता है क्या? नहीं उठता है। अब जैसे आया तो दरवाजा बंद, ये लोग किधर गए भाई? अभी तो सब यहां पर इंतजार कर रहे थे। अब सोचने लगा कहीं दूल्हा राजा थोड़ी आ गया। हाँ वो आकर के अंदर घुस भी गए, जहां पर शादी का हॉल है, जहां पर बुकिंग किया गया है। अब उनको पता चल गया कि दूल्हा राजा आ गया, और यहां पर जो थे उनके साथी वो भी चले गए, 5 कुंवारी। अब दरवाजा को, भाई साहब खोलिए खोलिए, हम लोग भी आ गए। क्या बोलता है? भाई साहब खोलिए, हम लोग भी आ गए यहाँ पर। अरे हमारा तेल खत्म हो गया तो हम लोग दुकान चले गए थे बेसाने खरीदने के लिए। बोलता खोलिए खोलिए खोलिए। बोलता कि दरवाजा खोलने वाला दरवाजा नहीं है। जिस दरवाजा को यीशु मसीह बंद करता है उसे कोई खोल, और जिस दरवाजा को यीशु मसीह ने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। उठ जाड़ा है, उठ जाड़ा है, ये सुना श्री में दुल्हनिया। उठ जाड़ा है, उठ जाड़ा है, उठ जाड़ा है, ये सुना श्री से दुल्हन में उठ जाना है। हालेलुया। आज बुद्धिमान स्त्रियों के समान जीना है या मूर्ख के समान जीना है? विश्वासियों को चयन करना है। आज भी पाप को लेकर चलना है। यीशु मसीह को देखेंगे तो छोड़ देंगे, यीशु मसीह आएगा तो छोड़ देंगे, यीशु मसीह आएगा तो मन फिरा लेंगे। यीशु मसीह को देखेंगे उसी टाइम आते देखेंगे, बादलों से उसी टाइम घुटने टेकेंगे। ऐसे अभी का जमाना खत्म हो गया। अभी जाओ आटे की दुकान, आप पैकेट लेकर आओ। तो पहले के लोग क्या करते, देरानी जेठानी बैठ गए, एक तांबी को लेकर पीस रहे हैं खसर खसर। हाँ 1 घंटा तो पिसान पिसने में लग गया। सुबह के रोटी के लिए शाम को ही तैयार करना पड़ता था। बाइबल बताती 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, एक ले जाएंगे और दूसरा छोड़ दिए जाएंगे। ये कौन है? एक खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
दो स्त्री चक्के पीछे रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये कौन है? ये छोड़ देने वाला इंसान कौन है? ये छोड़ देने वाली स्त्री कौन है? छोड़ देने वाला पुरुष कौन है? वो लोग हैं जो अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं हो रहे, जो अपना जीवन को प्रभु को देना नहीं चाह रहे। आज भी दुनिया के भूल भुलैया में पड़े हैं परमेश्वर के लोगों। लेकिन बाइबल बताती है कि जब कहीं अपने जीवन में यीशु मसीह से मिला, उसने देरी नहीं किया। यस, देरी किया। उसने कहा प्रभु मैं छोड़ दूंगा, रुक जाइए थोड़ा सा। प्रभु मैंने बहुत पाप किया, मैंने बहुतों को लूटा ठगा। प्रभु 1 महीने के बाद आ रहा हूं आपके चर्च में। प्रभु कैसा बोला उसने? प्रभु 1 महीने के बाद आऊंगा और ना मैं पूरे अपने पत्नी को भी लेकर आऊंगा, बपतिस्मा लूंगा। हाँ, हमारे बच्चे भी आएंगे और एक साथ बपतिस्मा लेंगे प्रभु, और उसी दिन आऊंगी, कार करेंगे और सब कुछ उसी दिन छोड़ देंगे नदिया में। ऐसी बोला क्या? यीशु से मुलाकात किया। बाइबल बताती बेटा उसने अपने सारे पाप का स्वीकार किया, अंगीकार किया। बाइबल बताती जब दरोगा पौलुस और सिलास जेल खाने से रात को निकाला गया प्रेयर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेयर के द्वारा। मैं 5 मिनट में समापन करूंगा, प्रेयर में जाएंगे आपके साथ। बाइबल बताती बेटा पौलुस और सिलास जिस रात जेल के अंदर में था, प्रार्थना के द्वारा बेड़ियां टूटी, बंधने खुला, जंजीरें खुल पड़ी, सब दरवाजा खुल पड़ा। तो दरोगा साहब चौंक गया कि आज तो सब भाग गए कैदी लोग। सॉफ्ट हो गया कि अब मेरा क्या होगा? कालियां अब मुझे क्या करेंगे? सीधा मार देंगे मेरे शासन प्रशासन के लोग, क्योंकि मैं मेरे इंचार्ज में था। आज कैदी, रात ड्यूटी उसी का था, उसी के हाथ में चाहिए। सारा दरवाजा खुल गया प्रार्थना के द्वारा। लोग लग रहा था कि भाग गए, दरोगा को लग रहा था कि कोई नहीं है, कैदी भाग गए, पौलुस सिलास भी भागे। लेकिन अंदर जाके देखा तो सबके सब तो वहीं पर हैं। हालेलुया। पौलुस बोलता है दरोगा साहब, बोलते कि अपने आप को मत मार। वो तलवार निकाल के मारने वाला था अपने आप को। बोलते कि दरोगा साहब अपने आप को मत मार, क्योंकि हम लोग यहीं पर हैं। कोई कैदी नहीं भागा है ना हम नहीं भागे। उनके सामने डंडा सरन गिर जाता है। दरोगा उसको बाहर लाकर बोलते कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल बताते उसी रात पौलुस और सिलास ने उसके घर में गया, उसके घाव धोए। उसी रात, जिस रात मिरेकल हुआ, जिस रात अद्भुत काम हुआ, जिस रात बंधन टूटा, जिस रात भेड़ियां खुली, जिस रात दरवाजा खुला, उसी रात दरोगा अपने घर ले गया प्रभु के दोनों दासों को। और बाइबल बताती है अपने घर ले जाकर के बोलता कि हे सज्जनों हम क्या करें? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल बताती है उसी रात पौलुस और सिलास ने उनके घाव धोए, पाप का अंगीकार करवाया कि प्रभु मैं एक पापी हूं, मैं एक गुनाहगार हूं, मैं एक हत्यारा हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे पिता। इस प्रकार से पौलुस और सिलास दरोगा के घराने को अंगीकार करवाया। और बाइबल बताती दरोगा अपने घराने समेत क्या लिया? बपतिस्मा लिया।